हेलो बच्चों। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। आज हम लोग ये जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसके इस सेक्शन से शुरू करेंगे विच इज़ कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विज़न। बच्चों, डिफेक्ट ऑफ विज़न में हमको 3 डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। एक है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है प्रेसबायोपिया। इसके साथ साथ हम लोग कैटरैक्ट को भी कवर करेंगे। तो ये 3-4 डिफेक्ट्स हमको पढ़ने हैं। ये कुल मिला के हम लोग इसके लिए मायोपिया के लिए एक लेक्चर, हाइपरमेट्रोपिया के लिए एक लेक्चर और कैटरैक्ट और प्रेसबायोपिया के लिए एक लेक्चर, तो कुल मिला के 3 लेक्चर्स बनेंगे जिसमें हमारे ये तीनों चारों डिफेक्ट्स कवर होंगे। इसमें हम करेंगे क्या एक्चुअली में, तो सबसे पहले डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो ये कुल 3 काम हमको करना है। आज हम लोग शुरू करते हैं मायोपिया के साथ। बच्चों, मायोपिया को एक दो और नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि है नियर साइटेडनेस, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। इस डिफेक्ट में होता क्या है कि जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाता है। फिर से, दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाता है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वो दूर की चीज़ों को बिल्कुल नहीं देख पाता है, वो क्लियरली नहीं देख पाता है, वो धुंधली दिखती हैं, ब्लर्ड विजन होता है। तो इसी बात के साथ हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मायोपिया वह डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें वो जो पर्सन है वो फार ऑब्जेक्ट्स को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है ना। ऑल्दो वो पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है, सो वी हैव टू मेंशन इट, ऑल्दो he is able to see the nearby objects clearly। वो पास के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख लेता है लेकिन दूर की चीज़ें उसे क्लियरली नहीं दिखती हैं, और इसी को हम लोग मायोपिया कहते हैं। आपको पहले भी बता रखा है कि कैसे आप इन नामों को और एफिशिएंटली याद कर सकते हैं, लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 2 नाम हैं, एक है मायोपिया और एक है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हम यहाँ हाइपरमेट्रोपिया भी देखते हैं। एक है हाइपरमेट्रोपिया। बच्चों, इन दोनों नामों में से आपको बड़ा नाम कौन सा दिख रहा है? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली हाइपरमेट्रोपिया, ये अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स के हिसाब से बड़ा नाम है और मायोपिया छोटा नाम है। तो जहाँ नाम होगा छोटा वहाँ रोग होगा बड़ा, यानी ये दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाएगा। और जहाँ नाम होगा बड़ा, नाम बड़ा कहाँ है? तो हाइपरमेट्रोपिया में है। तो जहाँ नाम होगा बड़ा वो उसका काम होगा छोटा, यानी इस केस में वो जो अफेक्टेड पर्सन है वो नज़दीक की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाएगा। तो इस प्रकार से आप मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को याद रख सकते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मायोपिया। कल हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो अफेक्टेड पर्सन है वो पास की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाएगा। ठीक है, यहाँ इस वर्ड क्लियरली पे खासा ध्यान देना है। चलिए, अब एक और बात कि द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ होता यह है कि जिसको मायोपिया होता है उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से घट के पास आ जाता है ना। फार पॉइंट उसका इन्फिनिटी से घट के पास आ जाता है, यानी जो नॉर्मल आईज का फार पॉइंट होता है, कितनी दूरी तक एक आंख देख सकती है, वो पावर, वो क्षमता मायोपिक आई में नहीं होती है। मायोपिक आई ज़्यादा दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाती है, यानी
फार पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जो जिस पॉइंट जो वो आई से सबसे दूर का पॉइंट होता है, जहाँ तक वो पर्टिकुलर आँख क्लियरली देख पाती है। तो सामान्य आँखों में, नॉर्मल लोगों की आँखों में ये फार पॉइंट अधिक होता है, और जो मायोपिक आइज होती हैं वह उनका फार पॉइंट कम होता है, उनका फार पॉइंट लिमिटेड हो जाता है। तो इसी को यहाँ मेंशन किया गया है कि द फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है ना। दिस इज लेस देन एंड दिस इज इन्फिनिटी। तो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इन्फिनिटी। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि ये मायोपिया आई में होता क्यों है, इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो इसके मेनली दो रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 है कि द कन्वर्जिंग पावर of eye lens is increased। आई लेंस का लाइट की रेज को कन्वर्ज करने का पावर बढ़ जाता है ना। और ये बढ़ता क्यों है? क्योंकि जो आई लेंस होती हैं, जिनको सिलियरी मसल्स पकड़ के रखी हुई होती हैं, सिलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहती हैं, जिसके वजह से आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है। तो आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर इसीलिए बढ़ा होता है क्योंकि सीलियरी मसल्स कैन नॉट रिलैक्स, क्योंकि इस केस में सीलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहती हैं। हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ और क्लियर होगा। अभी आप यही याद रखिए कि कन्वर्जिंग पावर जो होता है लेंस का बढ़ जाता है, वो लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज कर देती है, बहुत जल्दी मोड़ देती है ना। और इसका दूसरा रीज़न है कि द लेंथ ऑफ आई बॉल इज इंक्रीज्ड। आई बॉल का लेंथ इंक्रीज हो जाता है किसी किसी केस में, इसके वजह से भी ये डिफेक्ट ऑफ विजन, जो कि हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं, ये हो जाता है। आई बॉल का लेंथ आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ आई बॉल। ये इंक्रीज हो जाने का मतलब है, ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये जो पीछे रेटिना है, ये रेटिना और पीछे चली जाती है ना। नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में, नॉर्मल आई से कंपैरिजन में, यहाँ पे आई बॉल का लेंथ इंक्रीज होने की वजह से रेटिना पीछे चला जाता है। इन दोनों केसेस में कन्वर्जिंग पावर बढ़े या फिर आई बॉल का लेंथ बढ़ जाए, इसके वजह से यही होता है कि रेटिना के पहले ही लाइट रेस को ये आई लेंस कन्वर्ज कर देती है, ठीक है। आइए हम इसको इस डायग्राम के मदद से समझते हैं। तो आप लोग समझ गए कि ये डिफेक्ट ऑफ विजन दो चीज़ों की वजह से होता है, कन्वर्जिंग पावर की वजह से होता है, और दूसरा है आई बॉल का लेंथ बढ़ने की वजह से होता है। दोनों में यही बात समझनी है कि जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो रेटिना पे नहीं हो पाएगा, वो रेटिना के पहले ही हो जाएगा, रेटिना के आगे, इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो जाएगा। आइए हम इसको कन्वर्ज कराते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाता है, इमेज फॉर्मेशन तो रेटिना पे होना चाहिए, दिस इज रेटिना, लेकिन रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होने के बजाय वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है, इमेज रेटिना के सामने बन जाता है, जिसके वजह से क्लियरली इमेज नहीं दिख पाता है, ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियरली उस आदमी को नहीं दिख पाता है। तो ये जो लाइट रेज होती हैं ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, है ना। हम यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं, light rays coming from infinity, ठीक है, लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं और ये रेटिना के पहले ही कन्वर्ज होके इमेज बना दे रही हैं, जिसके वजह से ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे मेंशन भी है, इन मायोपिक आई इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ों का इमेज कहाँ बनता है? तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे ही बन जाता है, जिसके वजह से वो आदमी उस ऑब्जेक्ट की
इमेज को क्लियरली नहीं देख पाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देख पाता है, वो क्लियरली नहीं देख पाता है। अच्छा, तो होता ये है कि इस केस में जो आपको हम यहाँ ऊपर एक पॉइंट बताएं कि द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, है ना, यहाँ पे आपको बताया गया फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आईज इज लेस देन इन्फिनिटी। ये फार पॉइंट घट जाता है, सामान्यतः फार पॉइंट अधिक होता है, लेकिन इस केस में ये फार पॉइंट घट जाता है। आइए ऐसे समझते हैं। चलिए हम मान लेते हैं यहां से लाइट रेज ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। ये देखिए वो फार पॉइंट जिसे सामान्यतः इधर होना चाहिए, वो आगे बढ़ के यहाँ आ गया है। तो फार पॉइंट घटने के वजह से ही वो दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाता है। उसको सामान्यतः इस दूरी की चीज़ें दिखनी चाहिए, लेकिन अब उसका फार पॉइंट घट गया है। उसके आई की जो कैपेसिटी है वो यहीं तक देखने के लिए सीमित हो गई है, ठीक है। कुछ कैमरे में इशू है जिसकी वजह से कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है ना। देखते हैं अगर ये फिक्स हो पाएगा तो। अब इसके वजह से जब चूंकि इसका फार पॉइंट पास आ गया है, दिस इज द फार पॉइंट, अब इसका जो इमेज है अब क्लियरली रेटिना पे बनेगा, है ना। तो जो रेज सामान्यतः यहाँ से आके ऐसा बनना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, फार पॉइंट घट गया है, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस दूसरे फिगर में जब हमने ऑब्जेक्ट को आई से रिलेटिवली कम दूरी पे रखा, तब उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियरली रेटिना पे तो बन जा रहा है। लेकिन इस केस में जब उसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, डिस्टेंट दूरी पे रखा था, तब इसका इमेज रेटिना पे नहीं बन पा रहा था, ठीक है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ इसको मेंशन किया गया है कि द फार पॉइंट इन मायोपिक आई इज लेस देन इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी से कम हो जाता है, इन्फिनिटी से घट जाता है, ठीक है। अब बात आती है भाई साहब कि इसका करेक्शन क्या है। आइए करेक्शन को भी समझते हैं। सो लेट्स सी, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज को लाते हैं, ओहो ठीक है। ये एक चलिए, तो ऑब्जेक्ट को हम, ये लाइट रेज आ रही हैं कहाँ से, तो ये फार पॉइंट से आ रही हैं। इसको आप थोड़ा सीधा बनाएंगे, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ से ये लाइट रेज को, अब आप समझिए कि ये लेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ लाइट रेज, ओहो हे भगवान, ये जो लाइट रेज हैं ये सीधे केव में घुस रही हैं, यानी ये एक कनकेव लेंस है। तो हम यहाँ कनकेव लेंस को लगाएंगे। आप सब जानते हैं कि कनकेव लेंस का जो नेचर होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब ये लेंस क्या करेगा कि इन लाइट रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। ये जो लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं इसको डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज करने से फ़ायदा क्या होगा कि भले ही इस आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, इसको अब डाइवर्ज लाइट रेज मिल गई हैं, इसलिए अब इन लाइट रेज को ये सीधे कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, तो रेटिना पे। भले ही सेम केस है, लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से, लेकिन बीच में हमने कनकेव लेंस लगा दिया। कनकेव लेंस ने उन आ रही इन्फिनिटी से लाइट रेज को डाइवर्ज कर दिया। इस जगह पे डाइवर्जन हो रहा है ना, वो उसको फैला दे रहा है, जिसके वजह से हाई कन्वर्जिंग पावर होने के बावजूद वो आई लेंस लाइट रेज को सीधे रेटिना पे ही कन्वर्ज करा रही हैं। यानी अब इस केस में जो इमेज मिल रहा है, अरे यार ये क्या है, अंडू कहाँ से होता है, ठीक है। इस केस में जो इमेज मिल रहा है वो हमें इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन रेटिना। तो ये करेक्शन है बच्चों, ये मायोपिक आई की करेक्शन है। अगर किसी आंख में मायोपिया है तो ऐसा होगा। अच्छा, इस
इस आदमी के लिए इमेज तो रेटिना पे बन रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये किस टाइप का इमेज है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज़ अ वर्चुअल इमेज। तो इस आदमी को क्या फील होगा? इसको ऐसा फील होगा कि ये लाइट रेज तो यहीं से आ रही हैं भाई साहब, इसका इमेज इसके लिए तो यहीं बनेगा, है ना। तो ये बनेगा इसके लिए इसका रियल इमेज। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है। आगे हम लोग इसके कैलकुलेशन में जब आएंगे तो देखेंगे कि जो मायोपिक आई होती है उसका जो इमेज बनता है वो इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो फार पॉइंट के बराबर होता है। यानी मायोपिक आई का जो स्ट्रेंथ होती है, जो कैपेसिटी होती है जितने दूर तक के ऑब्जेक्ट्स को देख पाने के लिए, वो कनकेव लेंस वही काम करता है। वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को पास लाके रख देता है और कुछ नहीं करता है, दूर के ऑब्जेक्ट्स को पास लाके रखता है, ठीक है। चलिए, तो वर्चुअल इमेज पीछे तो रेटिना पे बनेगी, लेकिन रियल इमेज आगे इसको, अब ये रियल इमेज मिलेगी कहाँ? तो भाई साहब फार पॉइंट पे मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी? तो फार पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है, ये फार पॉइंट पे मिलेगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और ख्याल रखना है। चलिए, तो हमने करेक्शन भी देख लिया। करेक्शन में हमने कौन सा लेंस यूज़ किया? तो आप कहेंगे कि सर हमने कनकेव लेंस यूज़ किया। अब हम लोग को पावर के कैलकुलेशन के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ कनकेव लेंस। तो आप सब जानते हैं पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, और ये जो f होना चाहिए ये मीटर में होना चाहिए, ठीक है। और ये पावर का आपको यूनिट भी मालूम होना चाहिए, दिस इज डायोप्टर, ठीक है। ये d अपन छोटा लिखते हैं, तो पावर का यूनिट डायोप्टर होता है। चलिए, तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। इसके लिए कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि मायोपिया वाले क्वेश्चंस में हम लोग जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेते हैं प्यारे बच्चों, वो इन्फिनिटी होता है। u की वैल्यू आप हमेशा इन्फिनिटी रखेंगे। कोई बोले कि सर लेंस फॉर्मूला होता है, अच्छा ये बात भी आपको याद रखनी होगी कि लेंस फॉर्मूला होता है 1/v इज इक्वल्स टू, माफ कीजिए, -1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो जब 1/u आप रखेंगे तो 1 ऐसे रख लेंगे आप, और u की वैल्यू क्या रखेंगे? इन्फिनिटी। अब बहुत सारे बच्चों के पेट में दर्द होने लगेगा कि सर 1/∞ को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। और एक और बात जान जाइए, अगर कहीं 1/0 आ रहा है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। 1/∞ इज 0 एंड 1/0 इज इन्फिनिटी। तो ये बातें आपको याद रखनी होंगी। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ यही याद रखनी है कि u की वैल्यू हम लेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। अगला है जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो फार पॉइंट ऑफ आई होगा। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि यहाँ जो इमेज बना है इस तीसरे केस में, इसको अपन थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, यही इमेज है ना, रियल इमेज। और ये रियल इमेज किसके बराबर है? तो जितना दूर उस आई का फार पॉइंट होगा उसी दूरी पे रियल इमेज हमको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फोकल लेंथ आपको निकालना होगा क्वेश्चन में, है ना। अभी हम लोग एक आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। लेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अभी आप लोग कमेंट में मिरर फॉर्मूला आप हमको लिख के दिखाइए, देखें कि आपको लाइट वाला चैप्टर कितना अभी तक याद है। अब आते हैं पावर निकालना होगा, तो क्या करेंगे? तो पावर होता है भाई साहब 1/f। f होना चाहिए मीटर में, और अगर मीटर में नहीं लिख पा रहे हो, f सेंटीमीटर में लिखना है, तो ऊपर लगा दो क्या, 100/f कर दो। इसका यूनिट होता है डायोप्टर। इजी। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और आपको इस क्लास के बाद क्या करना है कि मायोपिया पे बेस्ड सभी क्वेश्चंस को करना है। ऑल्यूशन नहीं होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 मीटर। तो आपको अभी अभी हमने बताया कि अगर आपको मायोपिया, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के हमको क्या पता चला
कि यहाँ डिफेक्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे सर मायोपिया। ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम आपसे पूछें कि इसमें गिवन क्या है, तो आप कहेंगे सर फार पॉइंट गिवन है। कितना गिवन है, तो 80 सेंटीमीटर। अरे ये फार पॉइंट किसके बराबर होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर कि इमेज की दूरी के बराबर, तो आप कहेंगे कि सर फार पॉइंट तो ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर होता है, यानी ये माफ़ कीजिए इमेज की दूरी के बराबर होता है, यानी ये तो इमेज डिस्टेंस है भाई साहब, यानी ये तो v की वैल्यू दे दी गई है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू दे दी गई है 80 सेंटीमीटर। अब आप बताएं कि v की वैल्यू आप इस केस में पॉजिटिव लोगे या फिर नेगेटिव लोगे, ये बातें तो पुरानी हैं। हम इस केस में v की वैल्यू क्या लेंगे, तो आप कहेंगे कि सर इस केस में अपन v की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। चलिए ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि चलिए बताइए u क्या है, ऑब्जेक्ट्स की दूरी क्या है, तो आप कहेंगे कि सर मायोपिया के केस में अपन u लेते हैं इन्फिनिटी सेंटीमीटर्स। ठीक है। अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, तो पावर पूछ रहा है और पूछ रहा है नेचर, यानी वो लेंस कौन सा होगा, कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, कैसा लेंस होगा, है ना, कन्वर्जिंग लेंस होगा कि डाइवर्जिंग लेंस होगा, ये सारी बात है। तो सबसे पहले पावर निकालना है, तो पावर तो होता है 1/f, तो f निकालना पड़ेगा और f निकलेगा हमारे इस लेंस फार्मूला से। अपन यहाँ पे लेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। सो आप लिखेंगे कि यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला 1/v minus 1/u is equals to 1/f is equals to 1/f। 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/-80, 1/u यानी u की वैल्यू तो इन्फिनिटी और f आपको नहीं मालूम। अब आप जानते हैं कि जब ये इन्फिनिटी है 1/∞ 0 हो जाएगा, यानी ये -1/80 -0 इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये -0 तो गया तेल लेने, यानी 1/f फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई -1/80, यानी फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई -80 सेंटीमीटर्स। क्या ये क्लियर है? फोकल लेंथ की वैल्यू -80 सेंटीमीटर। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। आगे वो हमसे पावर की वैल्यू पूछ रहा है और नेचर ऑफ लेंस पूछ रहा है। तो आप सब जानते हो पावर P इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स या फिर 100/f इन सेंटीमीटर्स। तो चलिए सेंटीमीटर में गिवन है तो यही वाला यूज़ कर लेते हैं अपन, और 80 सेंटीमीटर है। लेकिन बच्चों एक बात बताएं आप सब, ये 80 है कि -80 है, तो -80 है, तो आगे माइनस लगा देंगे, 0 से 0 खाएंगे और हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। आप इसको और कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10, तो ये 2.25 हो जाएगा, 0.25। तो यहाँ से पावर की वैल्यू आ गई माइनस में 1.25 यूनिट होता है डायोप्टर। तो कुछ इस हिसाब से आप लिखेंगे। अच्छा, डायोप्टर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वह कैपिटल D होता है। तो पावर आ गया हमारे पास 1.25 डायोप्टर। चलिए, अच्छा अब बताइए नेचर ऑफ लेंस क्या होगा। जो लेंस हमने करेक्शन के लिए यूज़ किया है उसका नेचर क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर ये एक तरह की कनकेव लेंस है, क्योंकि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होती है और उसका पावर नेगेटिव होता है। तो आई होप आज की ये जो कहानी हुई वो आपको समझ में आई होगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप करेंगे और वीडियो को रोक रोक के नोट्स बना लेंगे। वीडियो चलने के दौरान आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको अटेंटिव होके केवल सुनना है। तो मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में, जो कि बेस्ड होगी हाइपरमेट्रोपिया पे। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय।